हेलो एवरीवन, वेलकम टू रामबान ट्यूटोरियल। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रामबान ट्यूटोरियल पे। और आज आपके लिए एक और दिलचस्प चैप्टर लेके आया हूँ, भारतीय संविधान का मूल अधिकार के बारे में। क्वेश्चन आंसर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो सभी स्टेट एग्जाम, जेपीएससी, यूपीएससी, एसएससी, जीडी, सीजीएल, एलडीसी एंड अदर स्टेट एग्जाम के लिए बहुत ही फायदेमंद उपयोगी है। तो आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल रामबान ट्यूटोरियल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि हमें और भी नए नए वीडियोस बनाने में मोटिवेशन मिलती रहे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो मौलिक अधिकार से रिलेटेड है, जो मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में है, और आज इसके बारे में ही हम चर्चा करेंगे, जानेंगे। तो सबसे पहले कुछ तथ्य बता देना चाहता हूँ। जब संविधान सभा ने संविधान का निर्माण का काम अपने हाथों में लिया तो सबसे पहले एक अधिकार पत्र बनाने का विचार किया गया। निर्माताओं ने यह सोचा कि अधिकार पत्र में भारत की विविध तथा समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा एवं उनके मूलभूत मूल्य एवं संकल्पनाओं को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करने का काम करने लगे। इसी के थ्रू संविधान के भाग 3 में उन्होंने मूल अधिकार, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स के बारे में सारी चीज़ें, सारे आर्टिकल्स को बनाया और बताया कि लोगों को जीने का अधिकार दिया, अच्छे से रहने का अधिकार दिया, कहीं भारत में कहीं भी रहने का अधिकार दिलाया। दोष सिद्धि के बारे में, अगर आप एक अपराध के लिए एक ही बार सजा का प्रावधान किया, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दिलाया, आदि ये सारी चीज़ें उन्होंने इस संविधान में के अनुच्छेद में बताया है। जो तथ्य इस प्रकार से हैं कि मूलतः यह जो शुरू होता है 12 से 35 अनुच्छेद तक मूल अधिकार के बारे में बताया गया है। उसके बाद जो है सारे एक हैं, स्वतंत्रता का अधिकार बताया, जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण का अधिकार जो है अनुच्छेद 21 में दिया गया है। शिक्षा का जो अधिकार है अनुच्छेद 21 क में दिया गया है। भाषण तथा अभिव्यक्ति, सम्मेलन, संगम, संघ बनाने का अधिकार, भारत के किसी भी भाग में निर्बाध रूप से आने जाने बसने की स्वतंत्रता का अधिकार, आदि सारी चीज़ों को अनुच्छेद 19 के तहत बताया गया है। और समानता का अधिकार दिया है उन्होंने अनुच्छेद 14 में। भेदभाव का प्रतिषेध किया है अनुच्छेद 15 के द्वारा। लोक नियोजन के विषय में समान अवसर की समता, सभी को अवसर के लिए अनुच्छेद 16 में दिया गया है। अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत तथा उपाधियां, जैसे उपाधियां थी, वो सबका अंत किया गया अनुच्छेद 17 और 18 में। इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें के बारे में बताया गया है। तो चलिए कुछ क्वेश्चन के बारे में हम जानते हैं और क्वेश्चन देखते हैं जो विगत पिछली परीक्षाओं में आए हैं, देखने को मिले हैं। तो चलिए आज का जो पहला क्वेश्चन है वह है कि भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार का वर्णन या प्रदान किए गए हैं। तो यह है भाग 3 में। किस भाग में है? तो भाग 3 में है। मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति किसे प्रदान की गई है? तो मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति जो है सर्वोच्च न्यायालय को की गई है। सर्वोच्च न्यायालय को दिया गया है। और आज का तीसरा जो क्वेश्चन है वह है कि संविधान में समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो संविधान में जो समानता का अधिकार है वह दिया गया है आर्टिकल 14 में दिया गया है। और उसके बाद है कि विधि के समक्ष समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो विधि के समक्ष जो समानता का अधिकार है वह दिया गया है अनुच्छेद 16 में। ठीक है, तो किसमें दिया गया है? तो विधि के समक्ष जो समानता का अधिकार है वह हमारा दिया गया है अनुच्छेद आर्टिकल कितना में दिया गया है? तो आर्टिकल जो दिया गया है वह दिया गया है अनुच्छेद 14 में दिया गया है, आर्टिकल 14 में दिया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भेदभाव का उन्मूलन
किस अनुच्छेद में किया गया है? तो भेदभाव जो है वो उसका उन्मूलन किया गया है हमारा अनुच्छेद 15 के तहत, यानी कि आर्टिकल 15 में किया गया है। उसके बाद समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो समान कार्य के लिए समान वेतन वगैरह आदि जो भी हैं वो सब सारी चीजें दी गई हैं अनुच्छेद 14 आर्टिकल जो है आर्टिकल 14 और 16 में किया गया है। ठीक है। उसके बाद है कि लोक नियोजन में अवसर की समानता की गारंटी कौन सा अनुच्छेद देता है? तो लोक नियोजन में जो अवसर की समानता की गारंटी जो देता है वह हमारा देता है, किसमें देता है? तो लोक नियोजन में अवसर की समानता की गारंटी देता है अनुच्छेद 16 में देता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत के राज्य में आवास संचरण किस अनुच्छेद में किया गया है? तो भारत राज्य में आवास संचरण किस अनुच्छेद में दिया गया है? आवास संचरण यानी कि कहीं भी बसने जाने आने के लिए कोई भी किसी भी चीज़ के लिए दिक्कत ना हो, इसलिए वह दिया गया है कि आप कहीं भी जा कर के बस सकते हैं, रह सकते हैं, देख सकते रह सकते हैं। ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वह दिया गया है कहीं भी आने जाने बसने के लिए उस आर्टिकल 19(1)(e) में राज्य में आवास संचरण के लिए दिया गया है। ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन की भारत के किसी भी भाग में निवास या बसने का प्रावधान किया गया है, वह है ये भी अनुच्छेद 19(1)(e) में किया गया है। सॉरी, ये जो पिछला जो क्वेश्चन हमने बताया इसमें अनुच्छेद 19(1)(d) में किया गया है। ठीक है। 19(1)(d) में किया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि वाक और अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है वह अनुच्छेद कितना में दिया गया है? तो वह जो अनुच्छेद है वह 19(1)(a) में दिया गया है। किसमें दिया है? तो 19(1)(a) में। उसके बाद है कि अस्पृश्यता का जो उन्मूलन है किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अस्पृश्यता का जो अनुच्छेद में उन्मूलन के लिए बताया गया है वह हमारा आर्टिकल 17 में किया गया है। उसके बाद उपाधियों का जो अंत का प्रावधान है किस अनुच्छेद में किया गया है? तो उपाधियों के अंत का जो प्रावधान है वह किया गया है हमारा आर्टिकल 18 में। किसमें किया गया है? तो आर्टिकल 18 में किया गया है। उसके बाद है कि प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो प्रेस की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 में दिया गया है। आर्टिकल 19 में दिया गया है। उसके बाद है कि जीवन का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो जीवन का जो अधिकार है वह दिया गया है आर्टिकल 21 में दिया गया है। किसमें दिया गया है? तो आर्टिकल 21 में दिया गया है। उसके बाद है कि शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो शिक्षा का जो अधिकार है वह आर्टिकल 21(a) में दिया गया है। किसमें दिया गया है? 21(a) में। उसके बाद है कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण जो है वह हमारा दिया गया है। किसमें दिया गया है? तो दिया गया है, किसमें दिया गया है बताइए? तो वह दिया गया है आर्टिकल 20 में। किसमें दिया गया है? तो आर्टिकल 20 में दिया गया है। उसके बाद है कि शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है वह किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो वह हमारा वर्णित है आर्टिकल 23 और 24 में। आर्टिकल 23 और 24 में दिया गया है। ठीक है। उसके बाद है कि धर्म एवं संस्कृति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो धर्म एवं संस्कृति की जो स्वतंत्रता है वह हमारा दिया गया है आर्टिकल, धर्म एवं संस्कृति की स्वतंत्रता जो है आर्टिकल हमारा दिया गया है। इसमें दिया गया है 25, 26, 27 और 28 में दिया गया है। किसमें दिया गया? 25, 26, 27 और 28 में धर्म और संस्कृति की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? अगला क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकारों का जो संरक्षक है वह कौन है? तो मौलिक अधिकारों का संरक्षण जो है वह सर्वोच्च न्यायालय है। कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय।
उसके बाद है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को कहा गया है? तो संविधान की आत्मा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को कहा गया था। ठीक है। उसके बाद है कि संपत्ति का अधिकार वर्तमान में किस प्रकार का अधिकार है? तो संपत्ति का जो अधिकार है पहले फंडामेंटल राइट्स में ही था, बट अभी वर्तमान में जो है, वर्तमान में उसे वैधानिक 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 अधिकार वैधानिक अधिकार यानी कि कानूनी अधिकार कर दिया गया है, यानी कि कानूनी अधिकार। ठीक है। उसके बाद है सूचना का अधिकार किस वर्ष प्रदान किया गया? तो सूचना का जो अधिकार है वह 2005 में प्रदान किया गया। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 के द्वारा सूचना का अधिकार लोगों को प्रदान किया गया। उसके बाद है कि बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम किस वर्ष संसद में पारित किया गया? तो बंधुआ मजदूर अधिनियम जो है वह हमारा संसद में 1976 में पारित किया गया था। ठीक है। उसके बाद राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान कौन सा मौलिक अधिकार समाप्त नहीं होता है? तो वह जो है राष्ट्रीय आपात के दौरान वह होता है जीवन जीने का अधिकार, अर्थात आर्टिकल 21 जो है आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी समाप्त नहीं होता है। ठीक है। उसके बाद है कि विदेश यात्रा के अधिकार का संरक्षण कौन सा अनुच्छेद करता है? तो विदेश यात्रा के अधिकार का जो संरक्षक है वह हमारा कौन करता है? बताइए कौन करता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो विदेश यात्रा के दौरान विदेश यात्रा के दौरान अधिकार का जो संरक्षक है वह कौन सा अनुच्छेद करता है? तो वह कौन सा अनुच्छेद करता है? तो वह करता है आर्टिकल आर्टिकल कौन करता है? बताइए बताइए कौन करता है? तो यह करता है आर्टिकल आर्टिकल 21 करता है। किस कौन करता है? विदेश यात्रा के दौरान अधिकार का संरक्षक कौन सा अनुच्छेद करता है? तो आर्टिकल 21 करता है। कौन करता है? आर्टिकल 21 करता है। सूचना का अधिकार जो है, सूचना का अधिकार एक विधिक अधिकार है जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के माध्यम से प्रदान किया गया है। ठीक है। अब कुछ तथ्य थोड़ा सा बता देता हूँ ताकि आप लोग को भी कुछ बारे में जानना जरूरी है। तो यह है कैसे किस चीज का उपयोग किया गया, ये सब सारी चीजें हैं। प्रथम संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 31 क तथा 31 ख और 25वें संविधान संशोधन द्वारा अंतः स्थापित अनुच्छेद 31 ग का उद्देश्य संपदाओं के अर्जन का उपबंध करने वाली विधियों 9वीं अनुसूची में निर्दिष्ट अधिनियमों तथा विनियमों और निर्देशक तत्वों को प्रभावी करने वाली विधियों की रक्षा करना था। ठीक है। राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छीनती है या न्यून करती है, और इस खंड के उल्लंघन में बनाई गई प्रत्येक विधि उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगी। यानी कि फंडामेंटल राइट्स में ये भी है कि राज्यों को निर्देश दिए गए हैं कि आप ऐसा कोई भी कानून नहीं बना सकते हैं जिससे कि लोगों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता या उनकी फंडामेंटल राइट्स को राइट्स छीनने का खतरा हो। आप ऐसा कानून कुछ नहीं बना सकते हैं। ठीक है। उसके बाद है प्रेस की स्वतंत्रता का मूल अधिकारों में स्पष्ट उल्लेख किया गया है।
अदालत की अवमानना के मामले में सच को मान्य बचाव स्वीकार किया जाए। जीवन या स्वतंत्रता के आधार से वंचित लोगों को मुआवजा पाने का अधिकार हो। कम से कम 80 दिन का वर्ष भर में ग्रामीणों को रोजगार और अधिकार मिलो। ये सब सारी चीजें दी गई हैं। 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को सुरक्षा और सहायता के साथ निःशुल्क शिक्षा प्राप्त हो। जो शिक्षा का अधिकार पहले राज्य के नीति निर्देशक तत्व में शामिल था, उसे संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार में डाल दिया गया है। ठीक है। हर किसी को स्वच्छ पीने योग्य पानी उपलब्ध हो, पर्यावरण की रक्षा, प्रदूषण पर रोक हो, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग आदि को मूल अधिकार माना जाए। ये सब सारी चीजें आर्टिकल और अनुच्छेद के माध्यम से फंडामेंटल राइट्स में दिए गए हैं। केवल धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग, जन्म स्थान या इससे किसी के भी आधार पर विभेद नहीं करें, इसके बारे में आर्टिकल 15 को दिया गया है कि कोई भी किसी के साथ उसके धर्म, उसके जाति, उसके मूल वंश, उसके लिंग, उसके जन्म स्थान या उसे किसी के भी आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है। यह प्रयोग अर्थपूर्ण होगा, इसका कोई महत्व नहीं होगा। उसके बाद है अन्य पिछड़े वर्गों के लिए जो आरक्षण दिए गए हैं वो भी दिए गए हैं, और भी बहुत सारी चीज दिए गए हैं। स्वतंत्रता दी गई है, प्रेस की स्वतंत्रता, ये सब सारी चीजों को फंडामेंटल राइट्स में सम्मिलित किया गया है। ठीक है। तो अनुच्छेद 16 में सभी को के लिए दिया गया है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत, जो पहले बहुत सारे लोग छुआछूत मानते थे, उन सभी चीजों का उन्मूलन किया गया है। 85वें संविधान संशोधन 2001 ने यह स्पष्ट किया था कि प्रोन्नत पदाधिकारियों को परिणामिक वरिष्ठता भी मिलेगी। 50वां संविधान संशोधन पिछली तारीख 17 जून 1995 को लागू किया गया था। उपाधियों का अंत आर्टिकल 18 के तहत किया गया कि चाहे वह भारतीय नागरिक हो या विदेशी नागरिक हो, उपाधियां प्रदान करने का प्रतिषेध है, किंतु सेना तथा विद्या संबंधी विशिष्ट सम्मान के मामले में ये ऐसा कोई लागू नहीं होता है कि सेना में जो रैंक होते हैं, जो उपाधि होती हैं, वो सब सारी चीज़ें और शिक्षा संबंधित जो उपाधि होती है वह समाप्त नहीं होगा। ये सब सारी चीज़ें आर्टिकल 18 में बताई गई है। स्वतंत्रता अर्थात भाषण और अभिव्यक्ति बिना हथियार के शांतिपूर्ण सम्मेलन, संगत बनाने, भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आने जाने, भारत के किसी भी भाग में निवास करने और बस जाने और कोई वृत्ति उपजीविका, ये सब सारी चीज़ें प्रेस स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 में दिया गया है। ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ों को जैसा कि हमने क्वेश्चन के माध्यम से बताया, वो सारी चीज़ें फंडामेंटल राइट्स में दी गई हैं। तो चलिए आज के सेशन की समाप्ति हम करते हैं। तब तक लिए जय हिंद, जय भारत। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि और भी नए नए वीडियोज बनाने में हमें मोटिवेशन मिलती रहे। तब तक के लिए नमस्कार।